नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर ह्यूमरस के बारे में। ये पार्ट 2 है। तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंटेशन की। बच्चे को जब चोट लगती है तो उनके सिम्टम्स क्या होते हैं। पेन होता है और वो एल्बो मूव नहीं करते। कभी कभी दूसरे हाथ से फोरआर्म या एल्बो सपोर्ट करके आते हैं ओपीडी में। फिजिकल एग्जामिनेशन में, इंस्पेक्शन में डिफॉर्मिटी दिखती है, स्वेलिंग दिखती है, एक्कीमोसिस या ब्रूजिंग दिखता है एंटीक्यूबाइटल फोसा में। मोशन लिमिटेड होती है और पेनफुल होती है। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन और वैस्कुलर एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है। न्यूरोवैस्कुलर एग्जामिनेशन करना ही चाहिए बिफोर आप कोई रिडक्शन मैनूवर ट्राई करो। नर्व या वेसल इंजरी हो तो उसे आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है। तो इवैल्यूएशन करते हैं एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व के न्यूरोप्रैक्सिया के लिए। इसमें इंटरफेरेंजियल जॉइंट थंब का और डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट इंडेक्स फिंगर का ये बेंड नहीं कर सकता बच्चा, एओ के साइन नहीं कर सकता। मीडियन नर्व इंजरी हो तो लॉस ऑफ सेंसेशन होता है ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ द इंडेक्स फिंगर। रेडियल नर्व न्यूरोप्रैक्सिया होता है तो रिस्ट एक्सटेंशन नहीं कर सकते। एमसीपी जॉइंट, थंब और आईपी जॉइंट भी एक्सटेंड नहीं कर सकते। पीआईपी और डीआईपी जॉइंट एक्सटेंड कर सकते हैं क्योंकि इंट्रिंसिक फंक्शन होता है अल्ना नर्व के द्वारा। वैस्कुलर एग्जामिनेशन करना ज़रूरी होता है। पल्स असेस करते हैं, पैल्पेट करके देखते हैं कि पल्स प्रेजेंट या एब्सेंट है कि नहीं। तो कभी कभी डॉपलर से भी हमें चेक करना पड़ता है पल्स। वैस्कुलर परफ्यूजन असेस करते हैं। वेल परफ्यूज्ड होगा तो हैंड वार्म और पिंक होगा। पुअरली परफ्यूज्ड होगा तो कोल्ड पेल होगा। आर्टिलरी कैपिलरी रीफिल मोर देन 2 सेकेंड्स लगेगा। पल्स ऑक्सीमीटर से भी चेक कर सकते हैं। तो इमेजिंग में हम रेडियोग्राफ्स करते हैं। रिकमेंडेड व्यू होता है एपी और लैटरल व्यू एल्बो का। फाइंडिंग्स क्या होते हैं? पोस्टीरियर फैट पैड साइन दिख जाता है। लूसेंसी होती है लैटरल व्यू पे, पोस्टीरियर डिस्टल ह्यूमरस में और ओलेक्रेनॉन फोसा में। ये हाईली सजेस्टिव होता है ऑकल्ट फ्रैक्चर का अराउंड द एल्बो। मेजरमेंट भी कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंटीरियर ह्यूमरल लाइन। एंटीरियर ह्यूमरल लाइन जो होती है वो इंटरसेक्ट करती है मिडिल थर्ड ऑफ कैपिटुलम में इन चिल्ड्रन मोर देन 5 years ओल्ड और टच करती है कैपिटुलम में इन चिल्ड्रन लेस देन 5 years ओल्ड, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो। कैपिटुलम मूव्स पोस्टीरियरली टू दिस रेफरेंस लाइन इन एक्सटेंशन टाइप फ्रैक्चर और फ्लेक्शन टाइप फ्रैक्चर में ये एंटीरियर चला जाता है। तो कैपिटुलम पोस्टीरियरली मूव हो जाता है रेफरेंस लाइन से इन एक्सटेंशन टाइप इंजरी और एंटीरियरली इन फ्लेक्शन टाइप इंजरी, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो। बोमेन एंगल का भी ऑल्टरेशन हो जाता है। तो बोमेन एंगल क्रिएट होता है अगर आप एक लाइन ड्रॉ करें पैरेलल टू लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द ह्यूमरल शाफ्ट और एक लाइन अलोंग द लैटरल कॉन्डाइलर फाइसिस एपी व्यू में, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो। तो नॉर्मल एंगल होता है बोमेन का 70 to 75 डिग्रीज। ये बेस्ट जज करते हैं ऑपोजिट साइड के एल्बो का एक्सरे लेके। डिविएशन 5 से 10 डिग्री इंडिकेट करता है कोरोनल प्लेन डिफॉर्मिटी और ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। एंजियोग्राफी टिपिकली इंडिकेटेड नहीं होती है। तो अब हम ट्रीटमेंट में चलते हैं। नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट, लॉन्ग आर्म कास्ट देते हैं विद लेस देन 90 डिग्री ऑफ एल्बो फ्लेक्शन, नहीं तो वैस्कुलरिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। इंडिकेशंस होता है वार्म परफ्यूज्ड हैंड, न्यूरो डेफिसिट या वैस्कुलर डेफिसिट ना हो, टाइप 1 नॉन डिस्प्लेस फ्रैक्चर, टाइप 2 फ्रैक्चर्स जो ये फॉलोइंग क्राइटेरिया मीट करते हैं इसमें प्लास्टर कर सकते हैं। एंटीरियर ह्यूमरल लाइन इंटरसेक्ट करती है कैपिटुलम को, मिनिमम स्वेलिंग और मीडियल कॉम्बिनेशन ना के बराबर हो। तो टेक्निक क्या होती है? 3 हफ्ते तक प्लास्टर रखते हैं। एक्सरे हर एक हफ्ते करते हैं देखने को कि फ्रैक्चर स्लिप नहीं हो रहा है। फिर चलते हैं हम ऑपरेटिव ट्रीटमेंट पे। क्लोज्ड रिडक्शन और परक्यूटेनियस स्पिनिंग कॉमन प्रोसीजर है, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो। इंडिकेशंस क्या है?
fracture pattern type 2 or 3, supracondylar fractures, flexion type injury, medial column collapse. टाइम कब ये करते हैं इज डिक्टेटेड बाय न्यूरोवास्कुलर स्टेटस. नॉन अर्जेंट हो तो ओवरनाइट रुक सकते हैं. इंडिकेशंस इसमें होता है कि हैंड वेल परफ्यूज्ड है, वार्म है, न्यूरोडेफिसिट नहीं है. कई लोग बोलते हैं कि आइसोलेटेड एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व इंजरी भी नॉन अर्जेंट फैशन में ट्रीट कर सकते हैं. तो टेक्निक क्या होता है? स्प्लिंट करते हैं एल्बो को 30 से 40 डिग्री एल्बो फ्लेक्शन में, एडमिट करते हैं ओवरनाइट, ऑब्जर्वेशन करते हैं, एलिवेशन करते हैं फॉर इलेक्टिव सर्जरी लेटर. अर्जेंट प्रोसीजर सेम डे, डू नॉट वेट ओवरनाइट. इसकी इंडिकेशंस क्या है? पल्सलेसनेस हो गया बट वेल परफ्यूज्ड हैंड है, सेंसरी नर्व डेफिसिट है, एक्सेसिव स्वेलिंग है, ब्रेकियालिस साइन है जैसे कि एक्कीमोसिस, डिम्पलिंग या पकरिंग है एंटीक्यूबाइटल फोसा में, पैल्पेबल सबक्यूटेनियस बोन फ्रैगमेंट. अगर तो ये देखा गया तो ये इंडिकेट करता है कि प्रॉक्सिमल फ्रैगमेंट बटन होल हो गया ब्रेकियालिस मसल के थ्रू. इसका इम्प्लीकेशन होता है कि इंजरी काफ़ी सीरियस है और आर्टीरियल इंजरी के चांस भी ज़्यादा होते हैं. सिग्निफिकेंट स्वेलिंग होता है और ये क्लोज रिडक्शन इसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है. फ्लोटिंग एल्बो, इप्सिलैटरल सुप्राकॉन्डाइलर ह्यूमरस और फोरआर्म रिस्ट फ्रैक्चर्स ये वारंट करते हैं टाइमली पिनिंग दोनों फ्रैक्चर्स का, सो दैट कंपार्टमेंट सिंड्रोम का रिस्क कम हो जाए. तो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है. अगले एपिसोड में हम और इसके बारे में बात करेंगे. अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया तो लाइक बटन दबाइए, शेयर बटन दबाइए और हमारा एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.